वो चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों से चली हुई है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्की हरियाणवी जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं रोहतक लोकसभा की सीट की जो वोट, बातचीत कर लेते हैं। जी सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सारा ने मेरी राम राम। मैं सु विक्की हरियाणवी और भाई लोकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया कि भाई मैं भी कुछ बोल सकूं। ठीक बात है जी। अब बात कर रहे हैं रोहतक लोकसभा की। आप ग्राउंड पे सर्वे करते हो, गांव गांव जाकर कब पब्लिक की नब्ज टटोलने का आप काम करते हो, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार किसका जो पलड़ा भारी रह सकता है लोकसभा से? देखो लोकेश भाई, क्या है कि रोहतक लोकसभा जो है पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी वोट सीट है और अभी ये बात कहना कि किसका पलड़ा भारी है थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी क्योंकि 17-18 दिन अभी बाकी नहीं। अभी के टाइम में जो बात अभी के टाइम की जब मैं बात करूं, जितने गांव का मैंने सर्वे किया है उसमें दीपेंद्र हुड्डा की बढ़त दिख रही है। लेकिन वो सर्वे जो मेरा हुआ है वो सिर्फ झज्जर और रोहतक के कुछ गाँव में हुआ है, सॉरी झज्जर और बेरी के कुछ गाँव में। जो जिस तरीके से आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैंने जो है रोहतक लोकसभा के बारे में हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वीरेंद्र राठी जी, उनके साथ वीडियो डाली थी, तो उसमें बताया गया था, राठी साहब ने बताया था कि भाई 5 जो हैं ऐसे हलके हैं जिसमें जो है हमारी कांग्रेस को लीड मिल रही है और 3 हलके ऐसे हैं जिनमें बीजेपी की लीड है और एक बचा हुआ हलका कलानौर का हलका ऐसा है जिसके अंदर दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। तो आज की स्थिति में देखें तो दीपेंद्र हुड्डा लीड में। आप गांव गांव कस्बे कस्बे जाकर सर्वे कर रहे हो, तो क्या वजह है दीपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब इतने हैवी अब की बार इलेक्शन में है? देखिए, बात दीपेंद्र की बजाय लोग बाग जो हैं अरविंद शर्मा का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि अरविंद शर्मा पिछले 5 साल में जो है लोगों के पास नहीं गए, उन्होंने धन्यवादी दौरा भी नहीं किया, कुछ नाराजगी इस तरह की भी दिखाई दे रही है। और जो जिस तरीके से पिछली बार दीपेंद्र की जो हार हुई थी 7,500 वोटों से, उस चीज़ को एक सिंपैथी के रूप में लोग बाग ले रहे हैं और उनका व्यक्तित्व भी थोड़ा सा मिलनसार है और एक बदलाव किया है इस बार। जो मैं झज्जर की बात करूं, मैं झज्जर शहर की बात करूं तो झज्जर शहर में दीपेंद्र ने 5 दौरे किए। 5 दौरे जो उन्होंने डोर टू डोर दुकानदार भाइयों को अपने उसमें लिया है, किस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लेके काम किया है कि भाई अपने सभी कार्यकर्ताओं को तो दुकान के बाहर छोड़ दिया। मतलब बात कर ले कि दुकान डोर टू डोर जाके मिले हैं, उनकी समस्या सुनी है, उनकी समस्या उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रखी है और उसका सोल्यूशन जब सरकार आएगी उसके बाद होएगा, ये बात आप बोलना चाहते हो? तो अब ग्राउंड पे लगातार गीता बुक्कल जी वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मेहनत कर रही है, गाँव गाँव भी जा रही है और शहर में भी डोर टू डोर कर रही है, तो इससे कितनी मजबूती दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल पाएगी? देखिए, यहाँ से 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, अब तीसरी बार जो है सिटिंग एमएलए हैं और ये जो सीट है ये जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इसमें जो मैडम गीता बुक्कल हैं वो लगातार मतलब दिन में तो गांव के दौरे कर रही हैं और शाम के टाइम पे जो शहर की कॉलोनियां हैं उनको कवर कर रही हैं। काफ़ी जो है वो मार्जिन, पिछली बार का जो जीत का मार्जिन था वो दीपेंद्र हुड्डा का 6,500 का था यहाँ से और जो मैडम गीता बुक्कल का था वो 16,500 का था। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो मैडम का जो क्योंकि बाद में चुनाव जो है ये विधानसभा के हुए थे तो 16,500 का मार्जिन भी इस बार और बढ़ेगा। राजनीतिक ग्राफ है जो गिरता रहता है उठता रहता है, इसी चर्चा में हम बात करेंगे। संजय कबलाना है जेजेपी पार्टी जिससे इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, और रमेश वाल्मीकि है जिसकी कांग्रेस में कल घर वापसी हुई, उसके ऊपर क्या कहना आपका? देखिए, रमेश वाल्मीकि जी को मैं पहले लूंगा। रमेश वाल्मीकि जी का मुद्दा इतना बनता नहीं है क्योंकि रमेश वाल्मीकि जी कल इस पार्टी में है, आज उस पार्टी में है, बाप किसी पार्टी में, बेटा किसी पार्टी में है, तो इतना ज़्यादा इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक बात आती है, आप कह रहे हो कि संजय कबलाना कद्दावर नेता हैं बादली हल्के से। संजय कबलाना जो हैं जेजेपी पार्टी के एक स्तंभ के रूप में बहुत साल तक जो है वो झज्जर में उन्होंने काम किया है, बादली हल्के में काम किया और पिछली बार अच्छी खासी वोट भी उन्होंने ली थी। उनके जाने से जेजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन संजय कबलाना ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन जेजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं, जोरों शोरों से स्वागत हो रहा। वहीं अरविंद शर्मा की बात कर ले तो गाँव में जा रहे हैं तो विरोध का कहीं ना कहीं जो सामना वो देखने को मिल रहा था। उसको मैंने आपको बताया था कि
सबसे बड़ी कमजोरी जो रही थी वो अरविंद शर्मा की ये रही है कि वो पिछले 5 साल में अपना जो सांसद का कोटा होता है, जो एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, 5 साल में मिला के 25 करोड़ रुपया जो सांसद को लगाना चाहिए था, वो उसमें से 3 करोड़ समथिंग ही लगा पाए। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार बता रहा हूँ। तो वो अपना कोटा भी पूरा नहीं कर पाए, जो वो वापिस कर दिया। तो लोगों में नाराजगी है कि लोगों के काम नहीं हुए, लोगों से मिले नहीं, जाके धन्यवादी दौरा भी नहीं किया, तो ये नाराजगी है। नाराजगी है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी की रैली हुई थी, आपने कवर भी की थी, उसमें वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भाषण दे रहे थे और कुर्सियां खाली थी, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, उस वो रैली मैंने अपने चैनल पे भी जो है अलग से वीडियो भी डाली थी। उस रैली में काफ़ी फ्लॉप रैली रही थी। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी रैली होती है वो उसको सफल बनाने के लिए नेता, बड़े नेता होते हैं, वो वक्ता होते हैं, लेकिन रैली को सफल बनाता है कार्यकर्ता। और जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन रैली से पहले दिन जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है, जो हमारे पास बात आई है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो वो लोग ये चीज पे चर्चा नहीं कर रहे थे कि मैं 100 आदमी लेके आऊंगा, मैं 200 आदमी लेके आऊंगा। उनकी चर्चा थी बुक्के कौन देगा, सीएम के साथ में कौन बैठेगा, मनोहर लाल जी के का स्वागत कौन करेगा, हेलीपैड पे कौन जाएगा। पब्लिक को जोड़ने की कोई भी बात नहीं हो रही थी। देखिए, उनमें से देखो, मैं आपको 2019 का चुनाव याद दिलाता हूँ। 2019 में विधानसभा चुनाव में सीटों की मारामारी थी। 10 बंदे कम से कम दौड़ में थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी बंदे ये मान रहे थे कि जिस बंदे को टिकट मिल गई वो बंदा जो है एमएलए बन गया यहाँ से। ऐसे में वो 10 बंदे अभी भी हैं। क्या वो 10 बंदे 100-150 आदमी लेके आते तो वो 1200 सीटें नहीं भर सकती थी? उनकी तरफ से ये सारा होना चाहिए था, जो कि बहुत बड़ी कमी नजर आई। यहाँ का संगठन जो है वो इसमें कमी नजर आई। कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस की भी रैली हुई थी, उसको बता रहे कि फ्लॉप रैली, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं जहाँ तक कांग्रेस की रैली की बात करता हूँ, चाहे वो बेरी की रैली हो, चाहे वो यहाँ पे झज्जर की रैली हो, चाहे वो माछरोली की रैली हो जो बादली में भाई ने करवाई थी, कुलदीप वत्स ने, इन सभी रैलियों में एक कांग्रेस की रैली की सबसे खास बात ये रहती है, कांग्रेस की रैली में जो बंदा आता है वो किसी भी वक्ता को सुनने नहीं, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए आता है। आप कभी भी नोट कर लीजिए कि दीपेंद्र हुड्डा जैसे ही भाषण अपना बंद करेंगे तो उसी टाइम पे जो 70% भीड़ है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जो क्लिप्स आपने देखी थी वो उस समय की बात की थी जब दीपेंद्र हुड्डा बोल के जा चुके थे। अब ग्राउंड पे आप कर रहे हो सर्वे, तो आप बता रहे हो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारी है, तो आगे का क्या देखते हो आप दीपेंद्र? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि अभी 17-18 दिन है, काफी उथल पुथल होनी है राजनीति में। राजनीति के लिए तो एक रात भी भारी होती है, जो आखिरी रात होती है, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो जनता का मूड है वो बदलाव चाहती है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा निश्चित तौर पे अभी बढ़त बनाए हुए हैं रोहतक लोकसभा से। बता रहे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब के चुनाव में जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर इसी तरह पिछली चुनाव में मेहनत कर लेते तो जीत दीपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए लोकेश भाई, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक इंसान को किसी भी चीज के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफी और कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि इतने में जो इस बार डोर टू डोर किया गया है वो रोड शो हुए थे, उन रोड शो का जनता ने भी जवाब रोड शो की तरह ही दे दिया, उन्होंने भी बाइकाट कर दिया था। तो वो कहीं ना कहीं खामियाजा, सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना पड़ा था वो कोसली हलके ने जो है वो 75,000 की जो लीड दिलवाई थी अरविंद शर्मा को, वो सबसे बड़ा कारण रहा था। लेकिन इस बार का कोसली हलके में लीड कम भी हो सकती है और बराबर भी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है दीपेंद्र हुड्डा भी उस बात को जान चुके हैं और जो है पूरा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बात कर ले कोसली लोकसभा की, तो आपने अभी सर्वे नहीं किया है? नहीं, कोसली का भी हमारा, देखो हमारे चैनल पे आपको अभी हमारे रोहतक लोकसभा में 9 आते हैं, हमारे जितने भी हलके आते हैं, हर हलके के वाइज हम अलग अलग वीडियो डालेंगे। हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो वीरेंद्र राठी जी हैं उनके साथ मिलकर हम हर हलके की 18 या 19 तारीख के आसपास तक हम आपको एग्जैक्ट ये बता देंगे कि कितनी लीड जो ले सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो हम हल्का वाइज आपको बताएंगे कि इस हल्के से ये लीड है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 5 हल्कों में मजबूती से कांग्रेस जो है वो आगे है, 3 हल्कों में जो है बीजेपी आगे है और 1 हल्के में अभी बराबर है जो कि कलानौर का हल्का है। आपने देखा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्की हरियाणवी जी थे और कहीं ना कहीं आपने सीखा भी होगा इनसे
कि अब की बार वो है किसका पलड़ा भारी रहेगा। कोसली की बात कर ले, कोसली का अभी सर्वे नहीं हुआ, कोसली का जैसे सर्वे होगा उस पर हम बातचीत आपसे कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक को बता देंगे कि किसका पलड़ा वहां से भारी है। तो अभी के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और इस इंट्रो में कोई गलती हुई तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए